सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार सभी स्टूडेंट जय हिंद लिख देंगे। अगर आप भी सभी सीएटी की तैयारी कर रहे हो तो सभी एक बार सभी मित्र मेरे साथ में जुड़ेंगे। इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर सीएटी की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पे जुड़े हुए हो आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जो हमें कहता है आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आपको पता है जब आज़ाद हुए थे हम, यानी जब आपको पता है, इसका कहने का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो टाइम था उसमें राजस्थान क्या कहलाता था। तो उस समय जो राजस्थान कहलाता था वो चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त। तो आप सभी कहोगे सर जी उस समय राजपुताना कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आपका उत्तर अगला क्वेश्चन क्या देगा जल्दी से बताएंगे सारे मित्र और इसका उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। एक बार लाइक शेयर भी कर देंगे साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अब कौन कहे जाते हैं ये आपको इनमें से बताना है मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, हर ऑप्शन में आपको मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार लाइक और शेयर साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑप्शन 1, बी, सी और डी। तो कर्नल टोड यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहां से जो 1 देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पाए जाने वाला ताम्रपाषाण संस्कृति है कौन कौन सी है ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर जैसे कि आहड़ और कालीबंगा संस्कृति, यानी आपको ये बताना है। अब आपका यहाँ क्या होगा, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। इसने बोला है ताम्रपाषाण, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे बताना है ताम्रपाषाण के बारे में। तो आप सभी कहोगे सर ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा दोनों ही आ जाती है। कालीबंगा कहाँ है पता है आपको? ये नहीं पता है? पता होगा आपको कि हनुमानगढ़ के अंदर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। यानी हड़प्पा में जब तांबे की जरूरत होती थी तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान था जो करता था। हड़प्पा वर्तमान कहाँ है? आप सभी कहोगे सर ये तो पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। और हड़प्पा की खोज अगर आपसे पूछी जाए तो आप सभी क्या कहोगे? 1921 में इसकी खोज की गई थी। और हमारा उत्तर होगा गणेश्वर। ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ से आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, यानी कि राजपुताना शब्द था सबसे पहले किसने कहा था, यानी इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने कहा था ये आपको बताना है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान राजाओं की भूमि है इसलिए राजपुताना से कहा जाता है। बताओ आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा। तो हम यहां से कहेंगे जॉर्ज तामर, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो 3 देगा वो यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेख के अवशेष मिलते हैं। जो हल रेखा के जो अवशेष हैं, यानी कुंड और हल जो रेखा के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं। आहड़, मित्थल, सोथी या कालीबंगा। बताओ आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ से 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं मेरे बच्चे, और एक हमारा है जो बिल्कुल सही है। अब हमें वही बताना है कि सही कौन सा है। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी 4 यानी बिल्कुल सही रहेगा। कालीबंगा जो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू विराट लघु शिलालेख संबोधित हैं किससे। जैसे कि आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि आम जनताओं को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं। बच्चे अगर आप चाहो तो ऑप्शन नंबर डी की ओर भी जा सकते हो। डी भी अच्छा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। जब हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ने में मौत आती है, पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, तो यही है ना कि इनमें से कोई नहीं। अगर जो पढ़ने वाला होगा जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो तो ये नहीं कहेगा, वो तो कहेगा पुरोहितों को, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे बी बिल्कुल सही है, 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में आपको पता है युधिष्ठिर की ओर से लड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आपको बाकी चीजें पता होती है पर महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आपको सर 18 दिन तक चला था। कितने दिन चला था?
18 दिन तक युद्ध चला था, जो कि युधिष्ठिर की ओर से लड़ने वाला यानी पांडवों की ओर से लड़ने वाले के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ से था। बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। हर चीज़ की जानकारी हमें होनी भी बहुत ज़रूरी है। विराट का था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि विराट नरेश। अब याद आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग था उस समय गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो आपको बताना है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त। यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, आप सभी कहोगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका इसमें उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है मेरे भाई। तो सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, चंद्रगुप्त। यानी अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी वहाँ पर पशुपालन होता था, यानी वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं, वहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती है कि भाई यहाँ पर पशुपालन होता था। वो स्थान कौन सा है, बताओ क्या होगा आपका उत्तर। यहाँ से मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, बागोर मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, 4 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्थाओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। जो राजस्थान में गणराज्य की जो व्यवस्था थी उसको सदा के लिए क्या है, समाप्त करना यानी खत्म कर देना किसने किया था। बताओ यहाँ से शक, हूण, गुप्त या कुषाण। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका उत्तर हो जाता है मेरे भाई। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, सारे मित्र यहाँ से कहेंगे सर जी हूण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा बच्चे ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। यानी आपको बताना है जो महाजनपद कुल कितने हैं, 16 महाजनपद है। 16 कितने, 16। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकता है कि टोटल महाजनपद कितने हैं, तो आप कहोगे 16 है। उसमें से राजस्थान में आपसे पूछे गए हैं स्थित महाजनपद थे कौन कौन से, ये आपको बताना है। मत्स्य और अवंती, यानी ये दोनों राजस्थान में थे, बिल्कुल सही है। मगध नहीं होगा, मगध अभी वर्तमान हम इसे कहते हैं बिहार। मगध को वर्तमान हम बिहार कहते हैं, तो ये बिहार में चला जाता है, इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा किसी को कोई पता नहीं रहता है। राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा तीरंदाज है जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, आपको बताना है। आपका उत्तर क्या होगा, श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम। बताओ अब आपका, या फिर ये दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। ये बच्चे आपको यहाँ से उत्तर देना है कि आपका उत्तर क्या रहेगा। क्वेश्चन तो आपके सामने सारे लाजवाब है, बस उत्तर की जो कमी है वो आपको पूरी कर देनी है। तो क्या मेरे बच्चे यहाँ से कोई उत्तर दे पा रहा है? बिल्कुल मेरे बच्चे, जो उत्तर देगा दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। अभी मेरे बच्चे यहाँ से थोड़ा सी जानकारी मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर हमसे कहते हैं तो एक खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत हुई थी कब, कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा इसके बारे में कमेंट करके बता सकता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कोशिश करना कि आप बता सको, तभी पता चलेगा आप थोड़ी सी तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत में जो आपको पता है जो खेल होते हैं राजस्थान में, उसमें सर्वोच्च यानी सबसे बेस्ट जो पुरस्कार, सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में मेरे भाई इसने हमसे पूछा है और हमारा फर्ज है उत्तर बताना। तो ऐसा चीज क्या है, तो हम सभी कहेंगे राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा, अगर आप भी स्पोर्ट में अपना क्या रखते हो, जीवन देखते हो, आगे की ओर अपना रुचि रखते हो। तो देखो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि राजस्थान में तीरंदाजी के तौर पर अर्जुन पुरस्कार मिलने वाले व्यक्तियों के नाम भी बताए थे हमने। बताओ
तो आपका यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? तो अब यहाँ से इसने क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया। अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया इसने, पहले सीधा पूछा था, अब इसने उल्टा कर दिया। तो किससे होगा? तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें इनको क्या है? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है मेरे दोस्त, अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दो, ये आपके सामने। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व किया था, यानी कप्तान। प्रतिनिधित्व करने का मतलब होता है कप्तान कौन था? बताओ, उस समय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, किस किसने किया था? क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बता सकता है, इसका उत्तर दे सकता है कि सर इस इंसान ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, किसने किया था? अब दो ऑप्शन ही है, ज़्यादा नहीं है, सुनीता पुरी ने या वर्षा सोनी ने। बताना है आपको उत्तर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल खेल से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो क्लियर करना भी हमारा फर्ज बन जाता है। बताओ आपका उत्तर क्या होगा? तो मेरे दोस्त आप कहोगे निशानेबाजी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्या सही है? सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बाद में सूख गई, वो नदी कौन सी है? देखो आपको ये बताना है कि पहला प्रवाहशील यानी राजस्थान की मरुभूमि में बहने वाली नदी थी, पर अब क्या हो गई? वो सूख गई है। बताओ वो नदी कौन सी है? बताओ मेरे दोस्त कि वो नदी कौन सी है जो अभी सूख गई है? तो आप सभी यहाँ से कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी पर हम चले जाएंगे, ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में सभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी, जिसे हम वर्तमान जयपुर कहते हैं? बताओ अभी वर्तमान कौन से एरिया में आती है? अभी चलो, जो जयपुर तो आपके सामने दे ही रखा है। तो अभी जो मत्स्य देश के राजा विराट की जो राजधानी थी विराटनगर, वो अभी दक्षिण जयपुर के अंदर आती है, जयपुर के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं। अब राजस्थान में जो हड़प्पा स्थल मिले हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान के अंदर हड़प्पा स्थल मिले हैं वो कौन कौन से हैं, इसने हमसे पूछा है। बताओ मेरे बच्चे, अब हम यहाँ से क्या कहेंगे? तो आप कहोगे सोती और कालीबंगा दोनों ही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था? ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, ये आपको बताना है। सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या कहोगे? ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन वेद। प्राचीन वेद मेरे भाई, ऋग्वेद का मतलब है सबसे प्राचीन वेद। अब इसके बारे में कहा है तो सरस्वती नदी हम इसे कहेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या होगा? सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब में राजस्थान के स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, यानी जब पंजाब से राजस्थान में आने वाली जातियां कौन कौन सी थी, आपको बताना है। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, उस समय पंजाब को छोड़कर जो राजस्थान में आने वाली जातियों के बारे में अगर आपसे पूछा है तो आप सभी कहोगे सर ये सभी होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र स्थापित कब हुई थी? यानी राजस्थान में जो खेलों के विकास के लिए, यानी खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो स्थापना की थी नेहरू युवा केंद्र, उसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। नेहरू जी के बारे में बताओ, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद पर संभाले थे और 16 वर्ष 200 कहीं पर 86 और कहीं पर 84 दिन होते हैं, तो इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। अब बताओ आपका उत्तर क्या है मेरे दोस्त? 14 नवंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर यहाँ से बच्चे 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेलों विकास तथा खिलाड़ियों की उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? बताओ उसका गठन कब हुआ है? अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? कोई बच्चा इसका उत्तर दे सकता है? अरे दे सकता नहीं, बच्चा उत्तर देगा इसका, जैसे कि 1947, 1957, 1967 और 1974। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, अब हम यहाँ से क्या कहें
कि हमारा उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी यानी 1957 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन में बढ़े। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान के अंदर जो बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी वो कौन से सन के अंतर्गत हुई थी, ये आपको बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बताना ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम रहेगा मॉर्निंग में 9 बजे। क्लास का टाइम क्या है? मॉर्निंग में 9 बजे। सिलेक्शन वाली क्लास है 1948। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए वाला बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से रहते अलविदा। सभी को जय हिंद जय।